भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का इस भगवत गीता सीरीज में। अभी तक हम 33 क्लास डाल चुके हैं, 33 क्लास भगवत गीता के ऊपर। 9 नंबर अध्याय के 2 नंबर श्लोक तक हम जो चर्चा कर चुके हैं। 1 नंबर अध्याय के 1 नंबर श्लोक से प्रारंभ किया है हमने पहली क्लास। ये सीरीज में हम पूरा भगवत गीता समाप्त करने का हमारा प्रयास है। आप लोग इस सीरीज के साथ बने रहिए, रेगुलर सुनते रहिए भगवत गीता को। इससे आपको भगवत गीता को समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो हमारा जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिनको आप समझते हैं, आपके मित्र हैं, आपके परिचय हैं, और आपके जो क्लोज हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, उनको भी आप इसके बारे में बताइए। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं इस क्लास में भगवत गीता के 9 नंबर अध्याय के 3 नंबर श्लोक से आगे आज हम चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। तो श्लोक लेते हैं 3 नंबर। असिद्धान पुरुषा धर्मस्य अस्य परन्तपः हे प्राप्य माम निर्वर्तन्ते मृत्युम संसार वर्तमनि। अब भगवान बता रहे हैं जो भगवान की भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग में वापस आते रहते हैं। तो यहाँ पे हमें ये पता लगता है, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पंथ हैं जो इसमें बिलीव करते हैं कि मृत्यु होने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, पुनर्जन्म नहीं है। आप सर्च करिए, अब गूगल में आपको ऐसे पंथ मिलेंगे जो बोलेंगे पुनर्जन्म नहीं होता है। भगवान यहाँ कह रहे हैं पुनर्जन्म होता है। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, जिनको मुझ में श्रद्धा नहीं है वो इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहेंगे, यानी वापस जन्म लेते रहेंगे। वो व्यक्ति जो व्यक्ति अभी है वो अब फिर से जन्म लेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इससे दो फिलॉसफी सिद्ध हो रही है यहाँ पे। एक तो आत्मा अजर अमर है, भगवान स्वयं बता रहे हैं इस श्लोक में, आत्मा अजर और अमर है, क्योंकि वो वापस आया, वही आत्मा वापस आया, शरीर दूसरा लिया बट आया वापस यहाँ पे। आत्मा अजर अमर है और जन्म भी दोबारा होता है, पुनर्जन्म भी होता है। ये दोनों फिलॉसफी यहाँ पे भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, आप समझ सकते हो। तो जो ये व्यक्ति कहते हैं खाओ पियो मजा करो, किसने देखा है बाद में, उनको समझ लेना चाहिए कि देखना पड़ेगा हमको, वापस फिर ही आना पड़ेगा, है ना। तो भगवान कह रहे हैं जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखते, भगवान में श्रद्धा ही रखेंगे तो भक्ति नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो उनको वापस इसी मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, जन्म लेकर फिर से। और जो भगवान की भक्ति करेंगे वो भगवान के धाम चले जाएंगे, वैकुंठ चले जाएंगे। और वैकुंठ जाने के बाद कोई वापस व्यक्ति आता नहीं है। तद्धाम निवर्तन्ते, तद्धाम परमम मम यत् गत्वा निवर्तन्ते, यत् गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। यहाँ जाके कोई वापस नहीं आता, वो मेरा परम धाम है, भगवान कहते हैं अर्जुन से। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान में श्रद्धा रखेगा तो भगवान की भक्ति करेगा, भगवान की भक्ति करेगा तो भगवान के धाम में जाएगा, भगवान के धाम में जाएगा तो वापस इसको मृत्यु लोक में आके जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ गया। रूपा जी के तात्पर्य में लिख रहे हैं, श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है। इस श्लोक का तात्पर्य है श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। तो यही श्लोक का तात्पर्य है कि श्रद्धा के बिना भक्ति योग करना कठिन है। और श्रद्धा कैसे आएगी, तो श्रद्धा आएगी भक्तों के संग से, भक्तों के एसोसिएशन से। अगर कोई व्यक्ति भक्तों के संग में रहेगा, भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी तो भक्ति करेगा, भक्ति करेगा तो भगवान के धाम जाएगा, और फिर भगवान के धाम चला जाएगा तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जो जन्म और मृत्यु का चक्र इससे बाहर निकल जाएगा। देखिए रूपा जी बता रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसमें सभी देवी देवताओं की भक्ति हो गई है, समझ लीजिए।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने प्रभुपाद जी ने भागवतम के 4 नंबर स्कंद के 31 नंबर अध्याय के 14 नंबर श्लोक के विषय में यहाँ लिखा है, यथा तरोरमूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्र स्कंद भुजोपशाखः प्राणोपहारच्च यथीन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरणं तृप्यते तेजः। रूपा जी कह रहे हैं, वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियाँ, पत्तियाँ तुष्ट हो जाती हैं और अमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त हो जाती है। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता, अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए कितना बड़ा बात बताया प्रभुपाद जी। कह रहे हैं अगर कोई भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, तो उससे सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं उस व्यक्ति से। न सिर्फ देवी देवता, सभी जीवात्मा भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भगवान की भक्ति करोगे ना, तो आपसे लोग द्वेष करना बंद कर देंगे, क्योंकि आपके अंदर सत्वगुण की वृद्धि होगी। और सत्वगुण की वृद्धि होने का मतलब आप दूसरों के प्रति बड़े नम्र रहेंगे। जब आप दूसरों के प्रति नम्र रहेंगे तो दूसरे आपके प्रति भी नम्रता का व्यवहार करेंगे। आपके साथ कोई कटु वचन नहीं बोलेगा, आपको कोई किसी प्रकार का छल कपट नहीं करेगा, क्योंकि आपको भक्त के रूप में स्वीकार कर रहा है। तो अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो उससे देवी देवता ही प्रसन्न होते हैं, जीवात्मा ही प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद ने 2 एग्जाम्पल दिया। एक पेड़ की एग्जाम्पल दिया, अगर हम पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो पेड़ की पत्तियों में, पेड़ के फूलों में, पेड़ के फलों में, पेड़ की शाखाओं में अपने आप पानी चला जाता है, अलग से उनको सींचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से एक उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने आमाशय का, हमारे उदर का, पेट का। जब पेट में हम भोजन देते हैं तो हमारे शरीर के सभी अंगों का पोषण हो जाता है, वहीं से हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो जितने भी प्रकार के देवी देवता हैं, सबकी भक्ति उसमें सम्मिलित हो जाती है, सब प्रसन्न हो जाते हैं। कृष्ण की भक्ति करने से सब संतुष्ट हो जाते हैं। न सिर्फ देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं, दूसरे जीवात्मा भी संतुष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने इसको बताया। अभी 4 नंबर श्लोक देखते हैं। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिनः मत स्थाने सर्वभूतानि न चाहम तेषु वस्थितः। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समझ जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। ये भगवान बता रहे हैं। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में एक श्लोक कोट कर रहे हैं भक्ति साम सिंधु का। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राहम इंद्रिया। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राहम इंद्रिय सेवेन मुखे ही जिव्यादो स्वमेव स्फुत्यधा। स्वमेव स्फुत्यधा। प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि, श्री कृष्ण का नाम आदि मतलब इत्यादि, नाम इत्यादि, नाम, यश, लीला, रूप, गुण न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। इन जड़ इंद्रियों से उनको भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का आस्वादन हम नहीं कर सकते, नहीं समझ पाते, नहीं देख पाते, नहीं महसूस कर पाते। न भवेद, नहीं देख सकते। कैसे कर सकते हैं? सेवेन मुख्य ही जिव्यादो, जिव्या के द्वारा भगवान की सेवा कर सकते हैं। और उसके द्वारा क्या होगा? स्वमेव स्तुत्यधा, भगवान स्वयं अपने आप को हमारे समक्ष प्रकट करेंगे, रियलाइजेशन होगा। भगवान का रियलाइजेशन कब होगा हमें? जब हम भगवान का इस जिह्वा से नाम उच्चारण करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है। जब हम इस महामंत्र का उच्चारण करेंगे तो भगवान स्वयं अपने आप को हमारे समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। यू कैन रियलाइज, उनको साक्षात्कार हो सकता है भगवान का, स्वयं करेंगे भगवान। इन जड़ इंद्रियों से भगवान को हम नहीं देख सकते। कोई कहता है दिखाओ भगवान किधर है, हाँ कहते हैं कि लोग दिखाओ भगवान किधर है। भगवान की बात छोड़िए, आप एक मामूली व्यक्ति, किसी राज्य का मिनिस्टर है,
आप उसको भी ऐसे जाके सीधे सीधे मिल सकते हो क्या? नहीं मिल सकते। मुख्यमंत्री को सवाल ही नहीं है, प्रधानमंत्री को सवाल ही नहीं उठता है, डायरेक्ट ऐसे या कोई जाकर चैम्बर में घुस जाएगा मिलने का। कितनी सारी प्रक्रियाओं को पार करना पड़ेगा, है कि नहीं? मिलने के लिए कितनी सारी प्रक्रियाओं को पार करना पड़ेगा। एक मामूली इतने बड़े ब्रह्मांड के छोटे से देश के एक व्यक्ति को मिलने के लिए इतनी सारी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति समस्त ब्रह्मांडों का मालिक है, जो समस्त ब्रह्मांडों का स्वामी है, परमात्मा, परम भगवान, उसको मिलने के लिए आपको कोई प्रक्रिया का पालन नहीं करना पड़ेगा क्या? ऐसे ही मिल जाएंगे। कितना बेवकूफी ऐसे बोलना, दिखाओ भगवान कहाँ है। एजेंट, तो हमको ये ध्यान देना चाहिए कि परम भगवान को देख सकते हैं। यहाँ बता रहे हैं कैसे देख सकते हैं। सेवेन मुखे ही जिव्या दो, अगर जिव्या के द्वारा भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, इन जड़ इंद्रियों से नहीं प्राप्त कर सकते। सेवेन मुखे जिव्या दो स्वमेव स्मृति अधा, स्वमेव भगवान, स्वयं भगवान प्रकट हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ बता रहे हैं यद्यपि भगवान सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, किंतु तो भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य नहीं है। भगवान सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं, मगर इन भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य नहीं है। इसका संकेत अव्यक्त मूर्तना शब्द द्वारा हुआ है। भगता ना भगवान अव्यक्त मूर्तना, जगत अव्यक्त मूर्तना, व्यक्त नहीं है, दिख नहीं रहे हैं, अव्यक्त है, अव्यक्त मूर्तना। भले ही हम उन्हें देख सके, किंतु वास्तविक तो यह है कि उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है। भले ही हम उन्हें न देख सके, हमको दिख नहीं रहे हैं, भले ही हमको नहीं दिख रहे हैं, मगर वास्तविकता यही है कि सब कुछ उनके ऊपर ही आधारित है, सब कुछ उन पर ही आश्रित है, सब कोई भी उनके ऊपर ही डिपेंडेंट है। रूपा जी लिख रहे हैं जगत की दो विभिन्न शक्तियों के बारे में, आध्यात्मिक शक्ति या भौतिक शक्ति। कि पूरा जगत, जो दृश्य जगत हमको दिख रहा है, ये दो शक्ति, परा या अपरा, आध्यात्मिक या भौतिक, परा या अपरा शक्ति का ही संयोग मात्र है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश को संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है, उस पर भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली है और सारी वस्तुएं उसी के ऊपर टिकी हुई है। सूर्य कहाँ पर है? सूर्यलोक में, मगर उसका प्रकाश कहाँ पर है? सर्वत्र फैला हुआ है। तो सूर्य हर जगह उपस्थित है अपने प्रकाश के रूप में। ठीक उसी प्रकार से भगवान भी सर्वत्र उपस्थित हैं और सब कुछ भगवान के ऊपर ही टिका हुआ है। समझना बहुत कठिन नहीं है, अगर श्रद्धा है तो समझ सकते हैं। 5 नंबर श्लोक, न चेमतस्थानि भूतानि पश्यमे योगमेश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यदि मैं समस्त जीवों का पालक हूं या भरता हूं, मेंटेनर हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट जगत की अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं। मैं सर्वत्र व्याप्त हूं, सब कुछ मेरे ऊपर निर्भर है, मेरे आश्रित है, मगर मैं इस पे डिपेंडेंट नहीं हूं। मैं विराट जगत की अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। मेरे द्वारा सृष्टि हो रही है। देखिए भगवान ने सृष्टि के समय क्या किया था? ब्रह्मा जी को प्रकट किए थे नाभि कमल से। नाभि भगवान, नाभि से कमल पुष्प प्रकट हुआ, उसमें ब्रह्मा प्रकट हुए। भगवान ने ब्रह्मा जी को सब इंग्रेडिएंट अवेलेबल कराया और कहा अभी आप सृष्टि करिए। महत्त्व है ना, महत्त्व कौन दिया? भगवान दिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को डिप्यूट किया सृष्टि करने के लिए। तो भगवान कोई कार्य स्वयं करें ऐसा नहीं है,
आप भौतिक दृष्टि से देखिए इसको, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री है, वो लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कराने के लिए वो नहीं खड़ा रहेगा, बट उसके जो विभाग हैं, विभाग के जो अधिकारी हैं, वो उसको फॉलो कराएंगे हर चीज को। एक प्रकार से देखा जाए, जो केंद्र सरकार है एक जगह स्थित है, मगर अपने आदेश के रूप में हर जगह सर्वत्र भी व्याप्त है। देश के हर कोने में सरकार का नियम व्याप्त है, चल रहा है, फॉलो किया जा रहा है। वहां सरकार दिख नहीं रही है, मगर उसके नियम कायदे सब लागू हो रहे हैं। इसी प्रकार से भगवान इस समस्त जगत की सृष्टि में पालन करता है, मगर भगवान कह रहे हैं कि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं, मेरे द्वारा सृष्टि होती है ना, मगर इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, मैं इसमें इंक्लूड नहीं हूं। आई एम नॉट द इन कस्टडी ऑफ दिस मटेरियल नेचर। जीवात्माएं अंडर द कस्टडी ऑफ मटेरियल नेचर। हम लोग इस प्रकृति के गुणों के अधीन है, भगवान प्रकृति गुणों के अधीन नहीं है। इस प्रकार से देखिए, प्रभुपाद जी बहुत अच्छे समझा रहे हैं, आगे पढ़ते हैं हम लोग। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, और यह अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न हैं, वे पृथक स्थित हैं, जैसे मैं अभी बताया। अतः भगवान कहते हैं, यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरी अचिंत शक्ति पर टिके हैं, किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक रहता हूं। भगवान अलग है, जैसे मैं अभी बताया ना आपको। केंद्र सरकार एक जगह पे है, मगर उसके नियम सर्वत्र हैं। ऐसे ही भगवान अपने लोक में, वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में अभी लीलाओं में मग्न है भगवान, मगर भगवान के नियंत्रण, भगवान की शक्तियां सर्वत्र व्याप्त हैं। आगे प्रभुपाद जी इसी और अच्छे समझाएंगे। देखिए, भगवान इसी तत्व को समझाते हैं, यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालन करता और धारण करता है, किंतु वे सृष्टि का स्पर्श नहीं करते, केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन, संहार होता है। भगवान की इच्छा मात्र। भक्ति विनोद ठाकुर का बहुत सुंदर एक भजन है, याद नहीं आ रहा, तुम्हारी इच्छा। भगवान कह रहे हैं आपकी इच्छा से सब कुछ हो रहा है। ये इन्हीं शब्दों को व्यक्त कर रहे हैं। ये जगत की रचना हो रही है तुम्हारी इच्छा से, इसका पालन हो रहा है, इसका संहार हो रहा है। भगवान बता रहे हैं कि उन्हीं की परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन हो रहा है, धारण हो रहा है, पालन हो रहा है, संहार हो रहा है। उनके मन और स्वयं उनमें कोई भेद नहीं है, जैसे हमारे भौतिक मन में और स्वयं में हम में भेद होता है। भगवान परमात्मा है, भगवान इच्छा मात्र से सब कुछ चीज प्रकट हो जाती है। भगवान को करना नहीं पड़ता, इच्छा मात्र से हो जाता है भगवान। तो समझना बहुत कठिन है क्या? नहीं, कठिन नहीं, आप समझ सकते हो। 6 नंबर श्लोक देते हैं। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। भगवान बता रहे हैं, वायु समस्त प्रवाहमान रहती है, हर जगह बहती रहती है, सदैव आकाश के अंदर स्थित रहती है। आकाश द वैक्यूम प्लेस है ना, स्पेस। इसके अंदर पूरा वायु सर्वत्र रहती है। उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में ही स्थित समझो। इसी प्रकार से जितने भी प्राणी हैं सभी भगवान के अंदर ही स्थित हैं। देखिए, प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसके अंदर, इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उनकी इच्छा से सारी वस्तु उत्पन्न होती हैं, उनका पालन होता है, उनका संहार होता है। इतने पर वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं
इस पर वायु के कार्यों से आकाश पृथक रहता है। वायु कहाँ पे है? आकाश में स्थित है, मगर वायु के कार्यों से आकाश को प्रभाव पड़ता नहीं, वो प्रभावित नहीं होता। तूफान आएंगे जाएंगे, हवा स्लो होगी फास्ट होगी, सबको बवंडर आएंगे, चलता रहेगा, आकाश को कोई प्रभाव पड़ेगा? उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता का एक श्लोक यहाँ पर ले रहे हैं, वो सुंदर श्लोक है। इससे आप समझ पाओगे किस प्रकार भगवान के कंट्रोल में एवरीथिंग, सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है। यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्ति रसेश तेजा यस्याज्ञा भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान से, यह चक्षु, चक्षु मतलब आंख, सूर्य भगवान की आंख है, जिनकी आंख सूर्य जिनकी आंख है। यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम, और सभी ग्रहों का राजा है सूर्य। वो क्या है? भगवान का एक नेत्र मात्र है। यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रह, सकल मतलब सभी ग्रहाणाम, जितने भी ग्रह हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, सभी प्लैनेट्स का राजा कौन है? सूर्य। राजा समस्त सुर मूर्ति रशेष तेजा, अशेष तेजा, जिसका शेष अशेष अनंत शेष है इसका, वो मात्र भगवान की एक नेत्र है। यह सज्ञा भ्रमति संभृत काल चक्र हो, यह सज्ञा जिनकी आज्ञा से काल चक्रो, काल के रथ पे चढ़कर सूर्य भ्रमण करता है। किसकी आज्ञा से? भगवान की आज्ञा से, कृष्ण की आज्ञा से। यशज्ञा भ्रमति संभृत काल चक्र हो गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। हे गोविंद, हे आदि पुरुष, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस प्रकार से। फिर 7 नंबर श्लोक देखते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय विकृतिम यान्ति मामकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृज्याम्यहम्। अब इस सृष्टि के बारे में बता रहे हैं भगवान। देखिए भगवत गीता में सब कुछ है, कितना गुह्य ज्ञान है भगवत गीता में। इस सृष्टि का किस प्रकार से इसका प्रकट होती है और किस प्रकार इसका विलय होता है, भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। हे कुंती पुत्र, कल्पकांत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं। कल्पांतः, कल्प के अंत में ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है, शाम हो जाती है, दिन ढल जाता है ब्रह्मा जी का, तब ये सारे जीवात्मा क्या होता है? भगवान की प्रकृति में विलीन हो जाते हैं, सब जीवात्मा। और जितना समय भगवान के ब्रह्मा जी का दिन था, उतने ही समय की ब्रह्मा जी की रात्रि रहती है, और उतने समय तक ये भगवान की प्रकृति में विलीन रहते हैं सभी जीवात्मा। और जब वापस दिन निकलता है ब्रह्मा जी का, तब वापस भगवान इन सबको प्रकट कर देते हैं। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसज्जाम्यहम्। भगवान के ब्रह्मा जी के दिन की समय गणना आपको बताया होगा, दोबारा बताता हूँ क्योंकि कुछ लोग इस क्लास को पहली बार सुन रहे होंगे, हो सकता है। ऐसा है कि 4 युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग मिला के 43,20,000 वर्ष होते हैं। इसको बोलते हैं एक दिव्य युग या युग चक्र। एक बार रोटेट होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये हो गया एक युग चक्र या एक दिव्य युग। 43,20,000 वर्ष का हुआ एक दिव्य युग। और ऐसा जब 71 टाइम रोटेट होता है, 71 बार, यानी 43,20,000 इंटू 71 इंटू 71 इज इक्वल टू 1 मनवंतर। उसको कहते हैं एक मनवंतर, 14 मनवंतर होते हैं। और इस प्रकार जब 14 मनवंतर हो जाएंगे तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे होंगे दिन के,
यानी 43,20,000 इंटू 71 इंटू 14 इज इक्वल टू 12 आवर ऑफ ब्रह्मा जी का एक दिन कल्प। तो इतना सृष्टि इतने समय तक रहेगी, और जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होगा तो ये सब कोई भगवान की प्रकृति में विलीन हो जाएंगे। और कितने समय तक रहेंगे? इतने ही समय तक भगवान की प्रकृति में विलीन रहेंगे, जब तक ब्रह्मा जी की रात्रि है। और पुनः जब ब्रह्मा जी का दिन प्रकट होगा, वापस सृष्टि हो जाएगी। ये भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। रूपा लिख रहे हैं कि भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन, संहार सब कोई भगवान के परम इच्छा पर निर्भर है। आठ नंबर श्लोक में संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, भगवान कह रहे हैं। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है, रहता है, और मेरी इच्छा से अंत में विनिष्ट हो जाता है। भगवान की इच्छा से जगत प्रकट हो रहा है और भगवान की इच्छा से विनिष्ट हो रहा है। ये चलता रहता है पुनः पुनः। रूपाल जी लिख रहे हैं अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। भगवान का भौतिक जगत है, अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार किया चुके हैं। सृष्टि के समय यह शक्ति महतत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसे भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे कारण शयन में सागर में शयन, कारणोदकशाही विष्णु जो कारण सागर में शयन करते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं। जो कारणोदकशाही विष्णु हैं, उनके श्वास के समय असंख्य ब्रह्मांड उनके रूम कोपों से प्रकट होते हैं। बबल के जैसे गुब्बारे जब बैलून पानी कहीं भरा रहता है, जमीन की हवा से ऐसे बब्बल से निकलते रहते हैं, ऐसे भगवान के शरीर से अनेक ब्रह्मांड निकलते रहते हैं। और ब्रह्मांडों में से हर एक में वो गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में गर्भोदक सागर में विश्राम करते हैं। हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही विष्णु रहता है, जो भगवान विश्राम करते हैं। और इसका प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, और वो इससे आगे वे अपने आप को वापस तीसरे महाविष्णु क्षीरोदशाई विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं। और यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि एक एक अणु में के अंदर ये विष्णु रहते हैं परमात्मा के रूप में। ये भगवान बता रहे हैं कि ये जगत बार बार मेरी इच्छा से प्रकट हो रहा है, मेरी इच्छा से ही नष्ट हो रहा है। फिर 9 नंबर श्लोक को कहे भगवान इतना सारा काम कर रहे हैं, इतनी सारी जिम्मेदारी है भगवान के ऊपर। भगवान कहते हैं न चेमाम तानि कर्माणि निबंधन्ति धनंजय उदासीनवत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। भगवान कहे हे धनंजय, हे अर्जुन, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते, मुझे इन कर्मों का बंधन लगता। जीवात्मा को, मनुष्य को कर्मों का बंधन लगता है, मगर भगवान को कर्मों का बंधन नहीं लगता। निबंधन्ति, मुझे नहीं बांध पाते। न माम तानि कर्माणि, ये कोई कर्म मुझे मैं इतना सारा पता है मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मगर मैं स्वयं नहीं कर रहा, इच्छा मात्र से मेरा कार्य सब हो रहा है। मैं उदासीन की भांति सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूं। ये सब भौतिक कर्म हैं, इनसे मैं विरक्त रहता हूं। इस सृष्टि का पालन करना, इस सृष्टि की उत्पत्ति करना, उत्पन्न करना जगत का, इस सब से मैं विरक्त रहता हूं। इससे मुझे कोई आसक्ति नहीं है, अनअटैच्ड हूं मैं, उदासीन हूं। रूपा जी समझा रहे हैं इसको, देखे अच्छे से। आत्मा रामस्य तस्यस्ति प्रकृत्याना समागमः। वे सतत दिव्य आनंदमय आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं, क्योंकि भौतिक कार्य उसका कोई सरोकार नहीं रहता। भगवान समय आनंद में आध्यात्मिक कार्यों में रहते हैं। भगवान हमेशा अपनी लीलाओं में मगन रहते हैं।
कहीं गाय चरण गौचारण हो रहा है, कहीं रास हो रही है, कहीं भगवान खेल रहे हैं, अनेक प्रकार की भगवान लीलाओं में व्यस्त रहते हैं, कार्यमरत रहते हैं। किंतु भौतिक कार्य से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते रहते हैं। सदाई सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। एक बार सिस्टम लागू कर दिया भगवान ने। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, जैसे अब देखिए कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा मैं आपको। एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसने प्लांट इस्टेब्लिश कर दिया, एक फैक्ट्री डाल दी। अब वो फैक्ट्री में कौन समय पे आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, किसकी पगार मिली, किसकी पगार नहीं मिली, क्या मशीन बंद हुआ, क्या मशीन चालू हुआ, कौन किसको माल बेचा, किसने पैसा दिया, रॉ मटेरियल का कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। देर आर ए सिस्टम, वहाँ एक सिस्टम काम कर रहा है। कुछ लोग निर्धारित किए गए जिनकी ये ड्यूटी है उसका संचालन सुचारू रूप से हो रहा है कि नहीं, इसको देखने की। ठीक इसी प्रकार से भगवान सृष्टि के बाद में उदासीन मत। भगवान को कोई जरूरत नहीं है पीछे भागने की, क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है। नेचर अपने आप करती रहेगी। इवन हम जो जीवात्मा है, हमारे ऊपर जो कंट्रोल है वो किस प्रकार से है? प्रकृति के गुणों के आधार पर। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विगूढ़ात्मा कर्ता महति मन्यते। हम सोच रहे हैं मैं कर रहा हूँ, दैट इज मी, आई एम डूइंग दिस थिंग, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। नो नो, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य। प्रकृति के गुण के आधार पर हमको कार्य करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। हम जिस गुण में हैं उसके अनुसार ही हमारा स्वभाव होगा और स्वभाव के अनुसार ही हमारे कर्म होंगे। इस प्रकार से यह भगवान बता रहे हैं कि मैं उदासीन की भांति सारे भौतिक कर्मों सदैव व्यक्त रहता हूं। प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ तक कि छोटे छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है, किंतु वे उदासीन वश स्थित रहते हैं। अब प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए आपको एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो अपने आसन पर बैठा रहता है और दिन भर में वो अनेक प्रकार के फैसले सुनाता है। जैसे किसी को फांसी की सजा सुना दी, किसी को कारावास सुना दिया, किसी को कुछ प्रचुर धनराशि देने के लिए आदेश दे दिया, कंपनसेशन। एक व्यक्ति को उन्होंने सजा सुनाई, उनको फांसी मिल जाएगी। एक व्यक्ति को सजा सुनाई, इनको आजीवन कारावास हो गया। एक व्यक्ति को सजा सुनाई, इनको 2 करोड़ रुपए दे दिए जाएं। और 3 सजाओं में, 3 आदेशों में 3 प्रकार के आदेश पारित हुए। तो इन तीनों प्रकार के आदेशों से न्यायाधीश के व्यक्तिगत जीवन में कोई प्रभाव पड़ा? ऐसा नहीं जिसको पैसा दिलाया तो न्यायाधीश बहुत खुश हो जाएगा, मिल गया ना तुमको पैसा, देखा मैं दिलाया, ऐसा नहीं है। तो न्यायाधीश इस प्रकार के हानि और लाभ से उसको कोई लेना देना नहीं, वो उदासीन मत रहता, उदासीन मत रहता। उसको ऐसा नहीं है पैसा मिल गया तो वहाँ खुश हो रहा है, किसी को सजा दे दिया तो उसको बड़ा दुख हो गया, हाँ मैं इसको सजा दे दिया, नहीं, उदासीन मत। तो ऐसे भगवान इस भौतिक जगत के हर एक कार्य को नियंत्रण कर रहे हैं, मगर उदासीन मत, प्रभावित नहीं हो रहे इससे। अभी अगले श्लोक को देखते हैं। देखिए, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विवर्तते। हेतुनानेन कौन्तेय जगत विवर्तते। तो यहाँ बता रहे हैं, हे कुंती पुत्र, भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है, मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं।
इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित होता है और विनिष्ट होता रहता है। तो वही जो प्रकृति है, दिस नेचर, इट इज माई पोटेंसी, ये मेरी शक्ति है। भौतिक जगत क्या है, भगवान बता रहे मेरी शक्ति है। और इसके अध्यक्षता में, इन माई अध्यक्षता, इन माई सुप्रीडेंसी, मेरी अध्यक्षता में ये कार्य कर रही है। इससे क्या हो रहा है, चराचर प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं। चर मतलब जो चल सकते हैं, अचर मतलब जो स्थावर हैं, जंगम में तो खड़े हुए हैं, जैसे पेड़ हैं। ये सब कैसे प्रकट हो रहे हैं, प्रकृति के द्वारा। प्रकृति कौन है, मेरी शक्ति है। और इनके शासन में, इस प्रकृति के शासन में जगत बारंबार सृजित हो रहा है और विनिष्ट हो रहा है। ये सृष्टि, ये जो नेचर है, प्रकृति है, ये मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है। और ये बार बार क्या हो रहा है, इसका सृजन हो रहा है और बार बार इसका नष्ट हो रही है। देखिए प्रभुपाद जी इसके विषय में क्या कहते हैं। परमेश्वर परम इच्छा में है और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप हैं, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और अपनी अंतिम इच्छाओं और कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों में, योनियों में प्रकट होते हैं। तो इस प्रकृति में भगवान दृष्टिपात करते हैं और दृष्टिपात करके सभी जीवात्माओं को गर्भस्थ करते हैं। रूपा जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, इस प्रकार से एक पिता माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान इस नेचर, इस प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं, जिसके द्वारा समस्त प्रकार के चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। हाँ, अतः भगवान इस जगत से पृथक रूप से आसक्त नहीं होते, वे प्रकृति का दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील होती है और तुरंत सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसको एक्टिवेट करते हैं, इस नेचर को। जो भगवान के द्वारा सब महत्व प्रदान कर दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने सृष्टि भी कर दी, सभी जीवात्मा, तो कुछ चलायमान नहीं था, कुछ चल नहीं रहा था, सब कुछ ऐसे स्थावर था, स्थित था सब। तो भगवान ने अपना दृष्टिपात किया और फिर पूरा सृष्टि चलायमान हुआ। तो यह प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तुरंत सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल, जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंध मिलती रहती है, किंतु फूल और तथा सुगंध एक दूसरे से विलग रहते हैं। ये समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद जी। जैसे यहाँ फूल रखा है, आपसे 1 मीटर दूर रखा है, तो फूल और आप दोनों विलग हैं, अलग अलग हैं, और सुगंध भी फूल से अलग है, और आपके पास सुगंध आ रही है और आप उसको ग्रहण कर रहे हो सुगंध को। तो जैसे फूल सुगंधी एक दूसरे से विलग रहते हैं, ऐसा ही संबंध भौतिक जगत और भगवान के बीच है। भगवान को जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न व्यवस्थित करते हैं। सुगंध कहां से आ रही है, तो फूल से, मगर फूल अलग है और सुगंध अलग है, मगर संबंधित तो किससे, फूल से ही है वो सुगंध। ठीक उसी प्रकार से ये भौतिक जगत की जो सृष्टि होती है और भगवान के द्वारा होती है, भगवान अलग है और ये सृष्टि भौतिक जगत ये अलग है। भगवान इससे उदासीन रहते हैं, इससे प्रभावित नहीं रहते। फिर 11 नंबर श्लोक को चर्चा करते हैं। अवजानन्ति मामूढ़ा मानसिं तनुमाश्रितम् परम भावमजानन्तु मम भूत महेश्वर। बहुत सुंदर श्लोक है।
अब जानंती माँ मूढ़ा, मूढ़ा मूर्ख। भगवान बता रहे हैं जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। आपको बहुत सारे मिल जाएंगे ऐसे लोग। कहाँ है बताओ, कृष्ण दिखाओ। साहब कहनी सुनी बातें, कोई कृष्ण नहीं है। मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। भगवान कहते हैं परम, मुझ परमेश्वर में परम ईश्वर हूँ, सुप्रीम कंट्रोलर, परम नियंता। हाँ, और वो मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, मेरे ट्रांसेंडेंटल नेचर, मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो भगवान बता रहे हैं अब जानंती माँ मूढ़ा, जो भगवान को नहीं रियलाइज कर रहे हैं, भगवान को नहीं जान रहे हैं, भगवान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, भगवान में श्रद्धा नहीं कर रहे हैं, भगवान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, दे आर फूल। मूढ़ा, वो मूर्ख हैं। रूपा जी बता रहे हैं भगवान मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं किंतु सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन पालन संहार करता है वो सामान्य मनुष्य नहीं हो सकता। इस भगवान के अभी अब इसी के पहले श्लोक आप सुन रहे थे ना, भगवान सृष्टि करते हैं, जगत का पालन करते हैं, संहार करते हैं, तो सामान्य कैसे हो सकते हैं? फिर सामान्य व्यक्ति कर सकता है ये सब कार्य? नहीं कर सकता। पिछले श्लोकों में अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है, वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं किया जा सकते। इसलिए भगवान का शरीर कैसा है? सच्चिदानंद रूप है। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं है किंतु लोग उनका उपहास करते हैं, उन्हें मनुष्य ही मानते हैं। मानसिम तनुमाश्रिता, जब भगवान मनुष्य का शरीर धारण करते हैं तो लोग उन्हें क्या बोलते हैं? भगवान भी हमारी तरह ही मनुष्य है, ऐसा बोलते हैं। तो ये श्लोक फिर बोलते हैं मूर्ख कृष्ण को सामान्य व्यक्ति इसलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के गुह्य कर्मों और विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं, भगवान के विषय में जानते नहीं, इसलिए उनको साधारण व्यक्ति समझ लेते हैं। क्योंकि कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते इसलिए उनका उपहास करते हैं, किंतु वे उनके वश में यह भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है। भौतिक जगत की जो शक्ति है मम माया दोत्या, भगवान कहते हैं, तो ये अत्यंत प्रबल है किंतु भगवान के वश में रहती है, उनकी ही शरण में रहती है। और जो व्यक्ति भगवान को समझ जाता है वो माया के प्रभाव से ही बाहर निकल जाता है। ये माया, भौतिक जगत भगवान की शक्ति है। इस प्रकार से हमने 11 नंबर श्लोक तक चर्चा किया इस क्लास में।